सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत लर्निंग पॉइंट पर। तो आज है हमारी 4th क्लास। तो हमने केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट की थी, तो आज 4th डे है और हम कर रहे थे। कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और उसके बाद हमने कल क्या किया था? साथ में हुंस रूल किया था। क्या है पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो मैंने आपको कल कराया? तो क्या कहा था पॉली ने कि जितने भी आपके क्वांटम नंबर है 4, वो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होते। एटलीस्ट जो स्पिन क्वांटम नंबर वो डिफरेंट होगा, ये कहा था। ठीक है। और हुंस रूल ने क्या कहा था कि जब भी आप पेयरिंग करोगे तो एक बार पहले सबको भरोगे, सारे ऑर्बिटल भर दोगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करोगे। ये था कल। ठीक है। और तो आज हम पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। और जब मैंने एग्जाम दिया था तो तभी क्वेश्चन आया था इससे। तो ये क्या है? नोड्स के बारे में। क्या टॉपिक है हमारा? नोड्स। देखो नोड्स क्या होता है? नोड्स क्या होता है, मैंने आपको क्या समझाया था कि देखो इस तरह से क्या होता है हमारा, एक ये न्यूक्लियस है, ये एटम है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेस ऐसा आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो उसी प्लेस को क्या बोला जाएगा? नोड्स। क्या कहा जाएगा? नोड्स। यानी कि जहाँ इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0। यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा हमें। जैसे हम ढूंढने गए और एक ऐसी सिटी मिलेगी हमें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो उसको मान लो आप नोड्स। ठीक है। ऐसी सिटी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। यानी कि ऐसा शहर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि मैं आपको ढूंढ रही हूँ, तो मैं ऐसे शहर पहुँच गई, वहाँ पे कोई भी लोग नहीं है, तो उस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो। तो नोड्स क्या हो गया? ऐसा शहर हो गया इलेक्ट्रॉन का, मतलब जहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वैसे, उसको हम क्या बोलेंगे? नोड्स। अब देखो ये जो नोड्स होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है क्या? स्फेरिकल नोड, और इसी का नाम रेडियल नोड्स भी है। ठीक है। कई बार आपको रेडियल करके भी आ जाता है, रेडियल नोड्स निकालो, तो एक ही बात है, स्फेरिकल या रेडियल। याद कैसे करोगे कि स्फेरिकल नोड्स और रेडियल नोड्स एक ही बात है? देखो रेडियल से क्या हो गया? रेडियस, और रेडियस किसका निकलता है? स्फीयर का। तो मैंने स्फीयर का होता है इस तरह से बोला ना, तो इसी का क्या निकलता है? आपका रेडियस। ऐसे याद रख सकते हो कि रेडियल और स्फेरियल एक ही चीज़ है, एक ही नोड्स है वो। ठीक है। इसका दूसरा नाम रेडियल नोड्स है और इसी का नाम स्फेरिकल नोड है। और दूसरा कौन सा नोड है? नोडल प्लेन, और इसी का दूसरा नाम क्या है? एंगुलर नोड्स। देखो क्या हुआ, जब साइंटिस्ट जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ रहे थे, यानी कि एटम और इलेक्ट्रॉन को पढ़ रहे थे और देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जैसे है, तो उन्होंने क्या देखा? ये जो साइज स्क्वायर है ना, ये बताता आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी। और ये है क्या? रेडियस। रेडियस नहीं, ये डिस्टेंस है। ठीक है। डिस्टेंस किसका? जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से कितने दूर आपका इलेक्ट्रॉन होगा, वो डिस्टेंस है, ये r। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ग्राफ बनाया किसके ऊपर? प्रोबेबिलिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और डिस्टेंस के साथ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ठीक है। कहाँ जैसे पाया जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया? ग्राफ बनाया। तो इन्होंने क्या देखा? जब इन्होंने 1s का लिया, ऑर्बिटल लिया, 1s, देखो ये है न्यूक्लियस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं कि नज़दीक नज़दीक इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने क्या देखा कि जब रेडियस क्या है, यानी सॉरी डिस्टेंस क्या है? कम है, यानी कि नज़दीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत नज़दीक है, न्यूक्लियस के क्लोज में है। तो जब क्लोज में है, देखो यहाँ पे कितना है? डिस्टेंस बहुत कम है। तो जब डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखो कितनी ऊपर पहुँच गई है। प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है, ऊपर तक है। फिर नीचे नीचे जब आपका ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आगे को, ऐसे, ठीक है, आगे को डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब जब क्लोज है तब क्या है? आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है होने की, इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के क्लोज क्या है? ज़्यादा है। और जैसे जैसे क्या हो रहा है? डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जैसे क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है? देखो ये ग्राफ नीचे को आ रहा है, जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ना आगे को, देखो ऐसे डिस्टेंस यहाँ को बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ नीचे को आ रहा है ऐसे, और यहाँ पे क्या होता है? 0 हो गया, नीचे को मतलब 0 को पहुंच गया। तो यानी कि जो 1s ऑर्बिटल होगा वहाँ पे शुरू में क्या होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें एक ही क्या होता है? ऑर्बिट होता है, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो गया ये।
तो यहाँ पे एक भी नोड नहीं हुआ, ठीक है, एक भी नोड नहीं हुआ यहाँ पे। अब देखो क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पे आगे को फिर प्लेस होता, फिर और इलेक्ट्रॉन आगे होते तो फिर नोड आना, तो यहाँ पे खाली जगह आ गई। तो यहाँ तो ये 1s तो यहीं पे खत्म हो जाता है, तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इसलिए इसका एक भी नोड नहीं है। ये मैं आपको ग्राफिकली समझा रही हूँ, पर जब आपने पेपर में करना है तो आपने सीधा फॉर्मूला लगाना है और निकालना है उसको, ठीक है। सो फॉर्मूला भी मैं आपको अभी बताऊंगी, पहले आप इसको समझ लो एक बार, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो जब इन्होंने क्या लिया, 2s ऑर्बिटल लिया, जिसमें क्या है, शेल नंबर कितना है, 2 शेल वाला लिया, ठीक है। तो फिर से इन्होंने क्या बनाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि साइड स्क्वायर और जो डिस्टेंस था उसमें क्या बनाया, ग्राफ बनाया। फिर उन्होंने फिर से देखा कि जब क्या है, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नज़दीक तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि जब ये डिस्टेंस क्या है, कम है, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, जब कहाँ तक पहुँचे, ऊपर तक। फिर जैसे जैसे ये डिस्टेंस दूर होता जाएगा, ऐसे खुलता जाएगा ऐसे से, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है नीचे को डाउन हो रही है, देखो, और एक प्लेस हो जाएगा, देखो ये वाली जगह जो मैंने बनाई ना खाली, यहाँ पे 0 हो गया। क्या हो गया, 0, यानी कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो खाली जगह बनाई है मैंने, यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 पे पहुंच गया ना ग्राफ। फिर देखो फिर से ग्राफ ऊपर उठा, जब और दूर गया ना, जब और दूर गया तो फिर से वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलने लग गए। तो देखो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने लग गए, तो ये फिर से उठा ऐसे ग्राफ। तो ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, नोड, क्या बोलते हैं, नोड्स। देखो ये वाला, ये खाली जगह, इसको क्या कहा, नोड्स। तो जब ये देखो, और आपका स्फेरिकल नोड क्या होता है, स्फेरिकल नोड होता है जब ये वाला जिसमें स्फेयर का यूज हो रहा है। देखो यहाँ पे एस ऑर्बिटल में किसका यूज होता है, स्फेयर आता है ना, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा नोड बना, ये जो खाली जगह है कौन सी है, इसका नाम क्या बना, स्फेरिकल नोड, ठीक है, लिख लेना पूरा, क्या नाम पड़ा इसका, स्फेरिकल नोड। अब देखो वैसे ही मैंने आपको, ये तो आपको समझ आ गया एस ऑर्बिटल का। अब मैं किसका निकाल रही हूँ, पी ऑर्बिटल का। अब देखो पहले मुझे बताओ, क्या पी ऑर्बिटल का स्फेरिकल नोड होगा, क्या पी ऑर्बिटल में स्फेयर बनता है, क्या स्फेयर वाली शेप होती है, वहां पे कौन सी शेप बताई थी मैं आपको, डम्बल, कौन सी शेप थी, डम्बल शेप थी। तो वहां पे इसका मतलब स्फेरिकल नोड नहीं बनेगा, और किस केस में बनेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। और जैसे सिंपल अगर हमने क्या लिया, ये मैंने क्या ले लिया, पी ऑर्बिटल लिया, तो यहाँ पे कौन सा नोड बनता है, तो जब हमने पी ऑर्बिटल लिया तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे ऐसे गोले में नहीं आएगा कि वहाँ पे खाली जगह होगी और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। यहाँ पे क्या आता है, पूरा एक क्या आ जाता है, प्लेन। प्लेन क्या होता है, प्लेन क्या हो गया, मतलब एक एरिया हो गया इस तरह से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ऐसे क्या हो गया, ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं बना वैसा। तो एक क्या हो गया, एरिया हो गया जहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। और इस एरिया को क्या कहा जाता है, एंगुलर नोड। क्या कहा जाता है, एंगुलर नोड, यानी कि पी ऑर्बिटल में कौन सा नोड बनेगा, एंगुलर नोड। और इसी को दूसरा नाम क्या कहा गया है, नोडल प्लेन, ठीक है, तो प्लेन है ना, प्लेन है ये पूरा, तो इसलिए क्या नाम दिया इसका, नोडल प्लेन या एंगुलर नोड। तो याद रखना, जब आपका पी ऑर्बिटल बनता है तो वहां पे कौन सा नोड बनता है, एंगुलर नोड बनता है। और जब आपका एस ऑर्बिटल वाला है वहां पे कौन सा नोड बनता है, स्फेरिकल, ठीक है, गोले वाला स्फेरिकल नोड बनता है, और इसी को क्या बोलते हैं, रेडियल नोड। अब देखो ये तो आपको यहाँ से समझ आ गया ग्राफिकली। अब हम समझते हैं फॉर्मूले से, फॉर्मूले से आपने कैसे निकालना है। तो आपने जब भी स्फेरिकल नोड निकालना है, या आपको कई बार क्वेश्चन में रेडियल नोड पूछा जाएगा, तो आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, आपने क्या लेना है, एन क्या था, शेल नंबर, ठीक है, जैसे ये ऐसे लिखा है 3s, तो ये आगे वाला क्या होता है, एन, है ना। और यहाँ पे क्या लेना है, उसको किससे माइनस कर देना है, एल से। एल क्या होता है, ये जो अगर यहाँ पे एस लगा है, एस की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, एस को क्या बोलते थे हम, एस होता है L0 पे, और जब P होता है तो क्या होता है, उस टाइम L कितना होता है, 1। ये मैंने आपको बताया था सारा, यहाँ पे फिर से बता देती हूँ। एस के लिए क्या होता है, L0, P के लिए कितना होता है, 1, D के लिए 2, F के लिए 3, ठीक है। तो आपने यहाँ से पहचानना है, बस N ये आगे लगाओ होगा वो N होगा, और L कौन सा होगा, इसकी वैल्यू देखनी है। अगर यहाँ पे S लगाओगे तो L क्या लेना है, 0, अगर P लगाओ तो L कितना लेना है, 1।
डी लगाओ तो एल कितना लेना है 2, तो और उसको इसे माइनस कर देना 1 से। तो ये है फॉर्मूला किसको निकालने का, स्फेरिकल नोड निकालने का। क्या है, n माइनस एल माइनस 1। तो ये याद रखना आप, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे ही आपका नोडल प्लेन निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो इसके लिए आपने सिंपल क्या लेना है, जो भी आपकी एल की वैल्यू होगी वही क्या होगा आपका नोडल प्लेन, ठीक है, एल की वैल्यू। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे 3s में क्या नोडल प्लेन होगा, तो यहाँ पे एल कितना है 0, एल की वैल्यू लेनी है, तो एल 0 है, तो यानी कि नोडल प्लेन कितना हो गया यहाँ पे 0, यानी कि यहाँ पे नोडल प्लेन नहीं होगा। तो मैंने आपको समझाया ना कि जो आपका एस ऑर्बिटल है वहाँ पे नोडल प्लेन नहीं बनता है, क्योंकि वो कैसा है, स्फीयर है। तो स्फीयर में नोडल प्लेन नहीं बनेगा, प्लेन नहीं बनेगा वहाँ पे क्या बनेगा, स्फेरिकल नोड, ठीक है। अब मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे दिए हैं, तो देख लो। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे आपको पहले 1s दिया है, यहाँ पे लिखा है, मैंने n की वैल्यू भी लिख लिया है, यहाँ पे यहाँ से निकाल के l की भी लिख लिया है। फिर मैंने यहाँ पे रेडियल नोड, एंगुलर नोड और टोटल नोड। अच्छा, टोटल नोड भी देख लो कैसे निकालते हैं। टोटल नोड क्या होगा, इसको और इसको प्लस कर दो, ये है नोड्स ना, तो 2 टाइप के हुए, तो 2 टाइप के हुए तो टोटल कितने हो जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे लिख लिया मैंने फॉर्मूला वैसे निकाल के। क्या करोगे, n माइनस एल माइनस 1, उसमें क्या प्लस कर दोगे l, ठीक है। टोटल नोड मतलब दोनों को क्या कर देना है, दोनों फॉर्मूलों को प्लस कर देना है। देखो l से l कट जाएगा, तो इसका मतलब जो टोटल नोड का फॉर्मूला है वो क्या आ गया, क्या आ गया, देखो यहाँ पे n बचा है, यहाँ पे -1 बचा, तो क्या आ गया फॉर्मूला n माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, n माइनस 1। तो देखो अब मैं इसको समझाती हूँ, यहाँ पे मैंने निकाला है। जैसे मैंने पहले बता रही हूँ 1s का, ठीक है। अब मुझे बताओ 1s में n कितना है, वैसे तो मैंने लिखा ही यहाँ पे कितना है, जो आगे लगा होता है वो होता है n, कितना है यहाँ पे n 1 है। अच्छा, l कितना है, l क्या होता है, ये होता है l, ठीक है, जो वैल्यू लिखी है। तो s के लिए l कितना होता है 0। अब देखो, अब रेडियल नोड यानी ये कितना आ जाएगा, कैसे करोगे, n माइनस एल माइनस 1, l कितना है 1, अच्छा, माइनस l कितना है 0, अच्छा, आगे क्या है माइनस, आगे क्या है 1। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1 कट गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि 0। कितना आ गया 0। और एंगुलर नोड क्या हो गया, एंगुलर नोड तो l की वैल्यू होती है, l कितना है यहाँ पे 0 है, तो एंगुलर नोड कितना आ गया 0। यानी कि आपको याद ही रखना है, एंगुलर नोड स्फेरिकल में 0 ही होता है, नहीं होता है उसमें एंगुलर नोड। अब देखो टोटल नोड कितने होंगे, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है टोटल नोड का, n माइनस 1, ये है n कितना है 1s में 1, और यहाँ फॉर्मूले में भर दिया 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, कितना आ गया टोटल नोड 0। तो यहाँ से ही पता लग गया हमें, यहाँ पे ना ही रेडियल नोड है ना ही एंगुलर नोड है, तो टोटल नोड क्या होंगे, कुछ नहीं होंगे, 0 ही होंगे, 0 + 0 0। पर आपको जैसे भी पेपर में दिया होगा ना, तो हमें फॉर्मूले से निकालना है, बस देख लेना पेपर में पूछा कौन सा नोड है, स्फेरिकल नोड पूछा है, एंगुलर नोड पूछा है या टोटल नोड पूछा है, तो उस हिसाब से फॉर्मूला लगाना वहाँ पे। अब देखो, तो ये 2s 3s 2p ये खुद निकालना, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, बस फॉर्मूले में पुट करना और निकालते जाना। अब मैं आपको 3p का समझा देती हूँ यहाँ पे। अब देखो मुझे बताओ 3p में n कितना है, कितना है n, ये आगे लिखा होता है n होता है, कितना है 3। अच्छा 3p में l कितना है, l क्या होता है p की वैल्यू, p की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है, मतलब l कितना होता है उस समय 1 होता है, तो मैंने लिख दिया 1। अच्छा अब निकालना है इसके लिए क्या, रेडियल नोड, इसके लिए क्या निकालना है हमने, रेडियल नोड। लगाओ फॉर्मूला, क्या है n माइनस एल, n कितना है 3 माइनस l कितना है 1 माइनस 1 कितना बचा 3 माइनस 2 कितना बचा 1, क्या आ गया 1 आ गया। अच्छा ये तो आ गया, फॉर्मूले से 1 आ गया, वैसे इसमें होता है। पर आप बोलोगे मैम आपने तो कहा कि इसमें स्फेरिकल नोड होता नहीं है, यानी कि जो आपका रेडियल नोड, ठीक है, स्फेरिकल या रेडियल नोड, तो यहाँ पे तो 1 आ गया। पर मैंने यहाँ पे क्या समझाया आपको कि इसमें क्या बनते हैं, प्लेन बनते हैं, ठीक है, एंगुलर नोड बनता है इसमें। पर हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे, स्फेरिकल नोड भी निकाल दिया। तो कैसे निकाला,
देखो जब हम इसका 3p क्या हो गया, ये इसमें क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 3 शेल, थर्ड सेल में, तो बहुत दूर हो जाएगा ये जो डायग्राम बनेगा। तो इस केस में क्या होता है, ये जो डंबल शेप होती है ना थोड़ी खुल जाती है और बीच में भी थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे आ जाता है इस तरह का शेप। तो जब इस तरह की शेप आती है तो यहाँ पे इस कारण से यहाँ पे भी एक क्या बन जाता है, गोले वाला, ठीक है, रेडियल नोड बन जाता है, यानी कि ऐसी खाली जगह बन जाती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और वो स्फेरिकल शेप के होंगे, ऐसा शेप का आएगा यहाँ पे। तो इसलिए इस केस में एक रेडियल नोड निकल जाता है। अच्छा ये तो हो गया, अब इसको निकालो, ये क्या है, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड कितना है यहाँ पे, एंगुलर नोड तो एल की वैल्यू होती है ना, तो एल की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ गया 1। और टोटल नोड कैसे निकालेंगे, n माइनस 1, n कितना है 3, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, ठीक है, ऐसे भी काउंट कर सकते हो 1 + 1 2 आ गए, पर आपने सीधे फॉर्मूले से निकालना है। समझ आ गया ना ये चीज़, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा आपको। तो मैंने यहाँ पे देखो खोल के भी लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो 1s मैंने ये स्फेयर को ना तोड़ा है, जैसे तोड़ते हैं ना, हाफ स्फेयर बनाया है यहाँ पे। तो 1s का यहाँ पे एक भी नोड नहीं है, यानी कि यहाँ पे सारे में इलेक्ट्रॉन होंगे इस एरिया में, तो इसमें एक भी नोड नहीं है। 2s में ये जो मैंने रेड सा बनाया ना, ये जो मैंने रेड बनाया है, यही क्या है, खाली जगह है, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या है, एंगुलर नोड है, ये रेड वाला। तो यहाँ पे एक क्या बन रहा है आपका, सॉरी एंगुलर नोड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, स्फेरिकल नोड, स्फेयर में ना, तो एक क्या बनेगा, स्फेरिकल नोड। अच्छा यहाँ पे कितने स्फेरिकल नोड बने, देखो मैंने ये जो दो मैंने बनाई है ना रेड कलर की राउंड, यही क्या है यहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी ये जो मैं ब्लैक बना रही है सारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कितने हैं यहाँ पे, 2 रेडियल नोड है, कितने हैं 2, स्फेरिकल नोड बोल दो या रेडियल नोड बोल दो, तो यहाँ पे 2 खाली जगह है। तो आप फॉर्मूले से निकाल देना, ये जो मैंने निकाला है यहाँ पे निकाल देना इसको, ठीक है, समझ आ गया ना। तो इसको कर लेना। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। और वैसे इसको ना रिवाइज़ कर लेना आप अच्छे से, जो पिछली वीडियोस है ना उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, और एनसीईआरटी भी पढ़ लेना साथ में। तो अभी मैं इसके थोड़े से आपको जो मेरे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं वो आपको करा देती हूँ, जो पेपर में है, मेरे पास 2-3 पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, तो वहाँ से कराती हूँ। तो एक तो नोड का ही आ गया है, मैं आपको करा देती हूँ नोड निकालने का। देखो ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आया है, दिख रहा है ना आपको, द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड फॉर 4d ऑर्बिटल इज, क्या पूछा आपके पास। तो मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ जो आया है ये पेपर में, ये आपका शायद 2019 का पेपर होगा। द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड, एस लिख रही हूँ, ठीक है, स्फेरिकल के लिए, स्फेरिकल नोड फॉर 4d ऑर्बिटल इज, क्या होगा बताओ। 4d के लिए पूछा है आपको, तो आप सारे निकाल दो। आपको यहाँ पे स्फेरिकल नोड बोला है निकालने को, पर आप तीनों निकालो, स्फेरिकल नोड, एंगुलर नोड और टोटल नोड। अब देखो स्फेरिकल नोड निकालना है, क्या है फॉर्मूला, n माइनस l माइनस 1, n कितना है यहाँ पे, ये फॉर्मूला लगाओ ना, n माइनस l माइनस 1, n क्या है आगे वाला 4 माइनस l क्या है, l बताया था ना मैंने, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, तो कितना है l कितना है यहाँ पे, d के केस में 2, क्या लगा है 4 माइनस 2 माइनस 1, कितना आ गया ये 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया -3, कितना आ गया 1, यानी कि 4d ऑर्बिटल में एक स्फेरिकल नोड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थी ऑप्शंस 1, ठीक है, 1 आंसर है इसका। और एंगुलर नोड क्या होगा इसका बताओ, एंगुलर नोड तो l होता है, l की वैल्यू होती है, तो l कितना है यहाँ पे 2, तो एंगुलर नोड भी कितना आ गया 2। अच्छा टोटल नोड कितना है यहाँ पे, क्या फॉर्मूला है टोटल नोड का,
n-1, n कितना है 4 -1 कितने आ गए 3, तो गिन लो ऐसे, तो 2 यहाँ पे है 1 यहाँ पे, तो 3 आए टोटल नोड, तो कितने हैं 3 है। ये हमने फॉर्मूला से निकाला और यहाँ पे आप प्लस कर दो सीधे, एक स्फेरिकल नोड है और 2 एंगुलर नोड है, तो कितने हो गए 3, ठीक है, दोनों इक्वल है और आप फॉर्मूले से ही निकालना। समझ आया? तो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आपने करना है और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। करते नहीं हो आप, होमवर्क करते नहीं हो जो दिया होता है, पता कैसे चलेगा मुझे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? तो आपके लिए आपने क्या निकालना है, मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। आपने क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड, आपने सब कुछ निकालना है, स्फेरिकल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नोड ऑफ किस किस का निकालना आपने निकालना है 4f का, 3d का और इसका निकालना है 3p का और 5f का, इनके आपने निकालना है, ठीक है? समझ आया? कर लेना इसको, क्योंकि अगर इसको आपने कर लिया ना फिर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाएगा माइंड में, फिर आप ऐसे रट्टा नहीं लगाओगे कि अरे कैसे निकालना क्या था। खुद क्वेश्चन बनाया करो, खुद सॉल्व किया करो, वैसे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाता है। ये देखो 2018 के पेपर में आई है, क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेयर है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आइसो मतलब सेम, जिनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो आपको इसके लिए ना एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। देखो यहाँ पे मुझे बताओ किस किस के क्या क्या एटॉमिक नंबर है। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है वैसे 10, मैग्नीशियम का और सोडियम का क्या होता है 11, मैग्नीशियम का 12, इसका 13 होता है और इसका 8 होता है, इसका 11 होता है और इसका 8 होता है। अब देखो जब जितने उस पर पॉजिटिव चार्ज लगे होंगे ना, इतना मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है, और जितने उस पर नेगेटिव चार्ज लगे होंगे यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या किया है, डोनेट या लूज किया है। अब देखो यहाँ पे सोडियम के ऊपर क्या है +1, यानी कि प्लस है ना, यानी कि एक इसने क्या कर दिया, दे दिया, तो इससे एक दे दिया तो कितना बचा इस पे, 10 बचे। ये 11 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इसके पास 10 बचे। इसके पास कितने थे 12 थे, इसने 2 दे दिए, तो कितने बचे इसके पास 10। तो ये हो गए ना दोनों सेम। देखो इसका इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेम है 10-10, तो ये तो हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें देखो इसमें क्या है 3 पॉजिटिव है, यानी कि इसने 3 लूज कर दिए, 3 लूज कर दिए तो कितने बचे इसके पास, 13 थे पहले, 10 बचे। अच्छा इसके ऊपर क्या लगा है, नेगेटिव लगा, यानी कि इसने एक एक्सेप्ट किया है, एक एक्सेप्ट किया तो कितने हो गए इसके पास 9 हो गए। तो ये क्या सेम है दोनों, नहीं है ना दोनों सेम, तो इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। इसमें देखो यहाँ पे 11 है, इसके ऊपर +1 लगा है, प्लस लगा है ना, तो प्लस मतलब एक इसने एक्सेप्ट लूज किया, तो कितने हुए इसके पास 10 रहे इसके पास। और यहाँ पे देखो इसने इसके ऊपर 2 नेगेटिव लगा है, 2 नेगेटिव यानी कि इसने 2 क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, लिए हैं इसने 2, तो 8 थे, 2 लिए तो कितने हो गए 10, तो दोनों सेम हो गए। तो इसका मतलब ये भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये वाला आइसो इलेक्ट्रॉनिक का तो काफ़ी बार आता है, मैंने देखे थे क्वेश्चन, काफ़ी प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी बार पूछा गया ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला, और एक नोडल वाला, और क्वांटम नंबर से भी क्वेश्चन आते हैं, पर जो पेपर मैंने दिए थे उसमें नहीं था, उसमें नोडल प्लेन से था। और मैंने देखा है जैसे वो ना हर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन डालते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर से भी एक क्वेश्चन डालेंगे, सेकंड से भी एक डालेंगे, थर्ड चैप्टर से भी एक क्वेश्चन डालेंगे, इस तरह से उनकी जो पेपर डालते हैं इस तरह से ही डालते हैं। जैसे मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का भी बता देती हूँ, फर्स्ट चैप्टर से क्या आया था, ये मैंने आपको दिया भी था क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आए थे निकालने को, तो ये मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर से या तो ये वाले आते हैं ऐसे क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह, या आपको मोल्स वगैरह निकालने को आते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैंने कराया है,
फर्स्ट चैप्टर में, तो ऐसे आते निकालने को। तो देखो हर चैप्टर से ना एक ही क्वेश्चन आया, पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन आया, सेकंड से आइसोइलेक्ट्रॉनिक आया, थर्ड चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन आया, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन डाला है इन्होंने। तो आपको इसका मतलब है सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लो और किन्हीं चैप्टरों को छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारे के सारे चैप्टर टच करने ही पड़ेंगे, तो मतलब पढ़ने ही पड़ेंगे आपको सारे के सारे चैप्टर अच्छे से। तो इसको कर लेना, ठीक है। तो मैं कल देखती हूँ अगर मुझे और अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं इस चैप्टर से, है ना, तो वो कर लेंगे, हम 10 का क्वेश्चन कर लेंगे कल, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि और कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको कर लेना अच्छे से और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। और क्लास ना डेली कर लिया करो, नहीं तो बाद में सोचोगे बर्डन होता जाएगा। डेली लगता है कि बाद में अरे 20 मिनट की 15 मिनट की वीडियो है हम साथ में देखेंगे, ऐसा नहीं है। डेली किया करो इसको, ठीक है। और डेली उसको NCERT को भी रीड किया करो, अभी फ्लो बन जाएगा आपका। फिर आपको पढ़ना तो खुद भी पड़ेगा बाद में, क्योंकि मैं सारा नहीं करा सकती ना आपको, क्योंकि इतना मैं कहाँ कराऊंगी। एक टीचर मतलब एक टीचर, इतने ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, पूरे 1 साल लगते हैं 3 टीचरों को पढ़ाने, 3-4 टीचरों को पढ़ाते पढ़ाते, तो मेरे से पूरा नहीं हो पाएगा। जितना होगा मैं करा दूंगी, आपको कम से कम आइडिया लग जाएगा मेरे पढ़ाने से कि कैसे पढ़ना है। और फिर जितना भी सिलेबस है आपको फिर फास्ट करना पड़ेगा, जिस हिसाब से अगर एग्ज़ाम आता है जल्दी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और फीडबैक दे दिया करो मुझे। अच्छा लगता है जब मतलब पढ़ाया होता है तो नेक्स्ट डे भी एनर्जी आती है, यार अच्छा है आज वीडियो बनानी है, बच्चों को पसंद आ रही है। अगर फीडबैक नहीं दी होती तो फिर होता है अरे आज फिर से क्लास बनानी है। अगर आप किसी को थोड़ा अप्रिसिएट कर देते हो तो थोड़ा ज़्यादा खुशी हो जाती है बनाने में, वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे भी टाइम लगता है ना, इसको पढ़ूँ पहले फिर मैं इसको लिखूँ, और अपना भी पढ़ने को होता है। मैं खुद भी तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ ना, तो आपके लिए मैं टाइम निकाल रही हूँ, तो आप मुझे छोटा सा फीडबैक दे दिया करें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।